सो हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैक जेकेएसएसबी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिक स्ट्रैटेजी के बारे में, जो रहने वाली है आपकी रीजनिंग और मैथ्स के रिलेटेड। आपको पता है आपके एनटी के एग्ज़ाम में जो ये रीजनिंग और मैथ्स है, ये 18 मार्क्स की आएगी और आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप इसमें 18 में 18 स्कोर करें, क्योंकि आपको पता है यार सिर्फ 75 वैकेंसीज़ हैं। और अगर आपके इस सेक्शन में भी 18 में से सिर्फ 10 ही नंबर आ रहे हैं या 9-7 आ रहे हैं, तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा फाइनल मेरिट में आने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा डिकोड कर लेते हैं रीजनिंग वाला पार्ट पहले। ये देखो, आपको पता है यार ये बेसिक रीजनिंग है। आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करो, ठीक है, तो ये चीज़ें तो पूछी जाती है ना, जैसे नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, कोटिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल रीजनिंग। तो आप, सिंपल सी बात है, किसी भी टीचर से पढ़ो, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो या आपने कोई कोर्स खरीदा हो, ठीक है, तो पढ़ो, वीडियो देखो, लेकिन मेक श्योर कि आप एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अगर आप सिर्फ वीडियो पे डिपेंडेंट हो ना, कि सिर्फ वीडियो देख ली तो हमको आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे नंबर सीरीज़ पढ़ रहे हो, ठीक है, या डायरेक्शन के क्वेश्चन कर रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस ही मैटर करती है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एग्ज़ाम में आप उतने ही ज़्यादा ईजिली इन क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे, ठीक है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड रेयरली कर रहे हो क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत गिने चुने क्वेश्चंस कर रहे हो, तो वहाँ पे जाके आप अटकोगे ही अटकोगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैंने बता दिया, आप किसी भी टीचर से पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ मैथ्स की, तो सिर्फ एक ही टॉपिक है मेंसुरेशन का। उसमें भी कुछ क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स हैं, जैसे स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, ट्रेपीजियम है, थोड़ा सा 3D वाला पार्ट है, सिलेंडर है, ठीक है, थोड़ा सा सर्कल है और एरिया ऑफ ट्रायंगल है। इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कहाँ से पढ़ना है, तो आप यूट्यूब से पढ़ो, कोई भी टीचर पकड़ लो, जैसे राकेश यादव से कर लो या गगन गगन प्रताप सर से कर लो। तो जैसे मेंसुरेशन का आप टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, ये सब जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन है उनको पढ़ लो एक बार, वीडियो देख लो। और हाँ, वीडियो देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के हो गए या ट्रायंगल के हो गए, सर्कल के हो गए, सिलेंडर के, ठीक है। और इस टॉपिक के बारे में मैं वीडियो के एंड में बात करूँगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा इसमें क्या पढ़ना है, तो वीडियो के एंड में बताऊँगा इसके बारे में, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं रीजनिंग की बताऊँ, जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, वो है ये हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग करके किताब आती है अरिहंत की। तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट, एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। और आपको इस जो एनटी वाला पार्ट है, इसमें आपको बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल के ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे, ठीक है। और हाँ, अगर मैं बात करूँ, अगर आप एसआई और एनटी दोनों की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आप किरण पब्लिकेशन की तरफ भी जा सकते हैं। वो थोड़ी एडवांस लेवल की किताब है, क्योंकि इसमें सीजीएल मेंस के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है, थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ आपको बेसिक भी मिल जाएंगे, इंटरमीडिएट भी मिल जाएंगे और एडवांस लेवल के भी मिल जाएंगे। तो जो एसआई और एनटी दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं दो किताबें ही रेफ़र करूँगा, एक ये वाली हो गई या किरण पब्लिकेशन, ठीक है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स को मैंने आपको बता दिया, सिर्फ मेंसुरेशन ही है उसमें, तो ये बुक मोर देन एनफ है। फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव करके किताब आती है अरिथमेटिक की, अरिहंत की, तो ये मोर देन एनफ होगी। इसमें बेसिक कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा दे रखे हैं और इसमें भी इंटरमीडिएट, बिगिनर्स के लिए क्वेश्चन, ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस आ जाएंगे। लेकिन आपको इस किताब में से सिर्फ यही 3 चैप्टर पढ़ने हैं, जो कि सर्कल रहेगा। इसमें भी सिर्फ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल पढ़ना है, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ये टेंजेंट वगैरह कुछ नहीं पढ़ना, ये सब नहीं आएगा, ठीक है। एरिया पैरामीटर में ये देखो, ट्रायंगल आ गया, टाइप्स आ गया, और ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जिसमें आपको मेंशन है, ये देखो, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ये सब क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स आ जाती हैं, जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ये क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है, ये वाला, तो ये आपको यहाँ से कर लेना है। और बेसिक से इंटरमीडिएट क्वेश्चन लगाना है, ज़्यादा हार्ड पे नहीं जाना है ज़्यादा, ठीक है, हार्ड लेवल पे नहीं जाना है। हार्ड लेवल के क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछे गए इस एग्ज़ाम में, ठीक है। और ये छोड़ देना, ये सब कुछ नहीं है आपके पार्ट सिलेबस में, तो ये सब नहीं पढ़ना है। सिर्फ ये पढ़ना है, सरफेस एरिया और थोड़ा सा सिलेंडर पढ़ लेना है, ठीक है। और ये जो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है ये, ठीक है। अब बात करूँ इस वाले पार्ट की,
जो कि रहने वाला है आपका ये फील्ड बुक यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड। तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इसके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आया हूँ जो आपको पढ़नी पड़ेंगी इसमें। तो देखो, इसमें यही आपका सेक्शन है फील्ड बुक एंड लैंड मेजरमेंट। इसमें आपको पता होना चाहिए फील्ड बुक क्या होती है। एक ऑफिशियल किताब होती है जिसे पटवारी या जिसे हम रेवेन्यू ऑफिसर भी बोलते हैं वो यूज़ करता है। ठीक है, रिकॉर्ड डिस्टेंस पढ़ लेना, एंगल्स वगैरह, खसरा नंबर क्या होता है, और ये बेसिक मेजरमेंट पढ़ लेने। एक कनाल कितना मरला, एक कनाल 8 मरले के बराबर होता है, एक मरला इतने स्क्वायर फीट होता है, 1 एकड़ 8 कनाल के बराबर होती है। तो ये बेसिक लैंड मेजरमेंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का पेपर है तो ऑब्वियस सी बात है ये सब पूछे गई। टाइप्स ऑफ लैंड क्या होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रेवेन्यू टर्म्स पता होनी चाहिए, खसरा नंबर क्या होता है, जमाबंदी क्या होती है, गिरदवारी क्या होती है, म्यूटेशन क्या होता है, और कुछ सर्वेइंग टूल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे चेन टेप क्या होती है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही पता होनी चाहिए बस, क्योंकि हार्डली यहाँ से ज़्यादा 2 सवाल आएंगे बस। और ठीक है, और ये यूजेस वगैरह तो कनाल मरला सिस्टम ही पढ़ना है आपको, क्योंकि आपको पता है मरला सिस्टम यूज़ होता है हमारे J&K में। सो गाइज, ये थी एक क्लासिक स्ट्रेटजी रिलेटेड टू रीजनिंग और मैथ्स एनटी के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और आपको कोशिश करना है कि आप इसमें 18 में से 18 मार्क्स लें, क्योंकि सिर्फ 75 वैकेंसीज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड वैकेंसी हैं। अगर आपके इसमें भी 18 में से सिर्फ 8-9 ही बन रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा यार कि आप फाइनल मेरिट में आओ, ठीक है। तो आपको स्कोर करना है 18 में से 18, और ये तभी होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, वीडियो मगिंग से क्वेश्चन नहीं आएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ वीडियो खोल के सामने बैठ जाते हैं, उन्हें लग रहा होता है कि हाँ तैयारी हो रही है, हमको क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेन चक्कर होता है जितने क्वेश्चंस आप निकालोगे उतने ही ज़्यादा आपके बेसिक कंसेप्ट डेवलप होंगे और आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो गाइज़, अगर आप चैनल पे नए हो तो मैंने वीडियो अपलोड कर दी हैं जिसमें जीएस के क्वेश्चन के एमसीक्यू, जीएस के जो एमसीक्यू है जम्मू कश्मीर की जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड वो अपलोड हो चुके हैं। कंप्यूटर का पार्ट अपलोड हो चुका है, ठीक है। इंग्लिश का पार्ट अपलोड हो चुका है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट मतलब उसमें अपलोड हो चुका है, ठीक है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन उसमें अपलोड हो चुके हैं, तो आप चेक कर लेना, एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस वहाँ से कर लेना, ठीक है। तो गाइस, वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब शेयर करो यार, ठीक है। तो गाइस, थैंक यू। मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। थैंक्स।